हेलो स्टूडेंट। तो मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अभिषेक आनंद और आपके सामने क्लास 10th वाले बच्चे जो 11th में जाने वाले हैं उनके लिए एक सरप्राइज वीडियो लेके आया हूं। हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स जो क्लास 10th से क्लास 11th में जा रहे हैं और इस कोर्स का नाम है ब्रिज कोर्स। अब सबसे पहले बात आती है कि ब्रिज का मतलब क्या होता है और ये कोर्स किस चीज के बारे में। ब्रिज जो दो चीजों को जोड़ता है ना, जैसे एक नदी है, एक किनारा इधर है एक किनारा इधर है और आपको इसके पार जाना है, तो अगर बीच में एक गैप है तो उस गैप को फिल करने के लिए हम लोग ब्रिज यूज करते हैं। जस्ट लाइक दैट वी हैव दिस ब्रिज कोर्स। अब बात आता है कि इस कोर्स में होगा क्या। मैंने पिछले 7-8 साल के अपने टीचिंग कैरियर में जो देखा है, जो महसूस करा है, उस पे मैंने ये कोर्स डिजाइन करा है। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 10th में अपने क्लास के टॉपर होते हैं। मैंने देखा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं जो मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट में अपने टीचिंग के दौरान देखा। जब वो आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ आपका क्या स्कोर था, 95%, 90%, एंड दे आर गुड, है ना। ऐसा नहीं है कि बस ला रहे हैं, दे आर रियली गुड स्टूडेंट्स। बट जैसे ही 11वीं की पढ़ाई शुरू होती है, आप जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आप नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो मैंने उन्हीं बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि सर मेरे से तो ये सवाल हो ही नहीं रहे। मेरे पास वाला बच्चा कैलकुलस के सवाल कर रहा है, मेरे पास वाला बच्चा जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जा रहा है वो सवाल बड़ी आसानी से कर रहा है। सर मेरे से नहीं हो रहे हैं या मैं स्लो हूं। ठीक है, तो अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो आप इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। आपके 10वीं तक की पढ़ाई का लेवल ये है और आपके कंपटीशन का जो प्रिपरेशन होता है उसका स्टार्टिंग लेवल ही है। देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप। टू फिल दिस गैप वी हैव लॉन्च्ड दिस ब्रिज कोर्स। ये ब्रिज कोर्स सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, मैथ्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मैथ्स की पढ़ाई करोगे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या हमारे साथ, तो भी आप देखना कि वहां पे आपको जो एक बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास होंगे वो बिल्कुल यही होगा। ठीक है, अब बच्चों को तकलीफ कहां आती है, होता क्या है, जो डिफरेंस है, जब आप जेई या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, हम सिर्फ स्कूल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट जेई एंड नीट प्रिपरेशन। जब आप उनका प्रिपरेशन करते हो और आप जब किसी इंस्टीट्यूट में किसी कोचिंग में जाते हो, पढ़ाई करते हो, ऑनलाइन करते हो, जैसे भी करते हो, तो वो टीचर ये सोच के चलते हैं कि यार बच्चा है, 10वीं का बच्चा है, तो इसे लॉग तो आता ही होगा, इसे बेसिक ग्राफ्स तो आते ही होंगे, इतना तो सबको ही पढ़ा देता है स्कूल में, है ना। और स्कूल के टीचर ये मान के चल रहे थे 10वीं तक कि अरे 11वीं में जाएगा, जेई का प्रिपरेशन करेगा तो वो हो ही जाएगा, ये तो बेसिक चीजें हैं, वहां के टीचर स्टार्टिंग में यही करवाएंगे और यही एक गैप बनाता है ना। तो इस गैप को खत्म करने के लिए जो बच्चे अब 10वीं से 11वीं में मूव करेंगे, अभी आपके बोर्ड में कुछ टाइम है, तो ये जो बीच का टाइम है इसमें हम 10 से 15 घंटे का एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। छोटा सा कोर्स है जो कि इस गैप को फिल करेगा। बात समझ में आ रही। अब बात आती है कि कोर्स में होगा क्या। तो इस कोर्स में जो हमारा कंटेंट होगा बेसिक, वो आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होगा, लिटिल ऑफ ग्राफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी, थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानकारी होगी। फिर हम लोग एक वो पार्ट करेंगे जहां बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ आती है, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है तो आपको फिजिक्स में तो तकलीफ आनी ही आनी है ना, क्योंकि मैथ्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप 12वीं में पढ़ोगे,
इन क्लास 12th, और फिजिक्स में इसका यूज 11वीं के स्टार्टिंग से ही हो जाएगा। क्या आप तब तक इंतजार करोगे? अरे तब तक तो पूरा 11वीं का फिजिक्स निकल जाएगा और फिर आप यही बोलोगे मेरा तो फिजिक्स ही खराब, जबकि आपका फिजिक्स खराब नहीं है। अगर आपने इन बेसिक्स पे ध्यान दिया तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। तो देन वी विल डू विथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी, ठीक है। अगला चीज आता है कि सर इस पर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग HC वर्मा फॉलो करेंगे। साथ में अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो मैं नीचे लिंक दे दिया करूंगा जहां पे कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए, आपको उनके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से गैदर कर लेते हो एंड इफ यू विल डिमांड फॉर वेक्टर विल बी ऑन डिमांड, बिकॉज बेसिकली मोस्ट ऑफ द टीचर वेक्टर को काइनेमेटिक्स के साथ लेके चलते हैं, जो अच्छे फिजिक्स टीचर हैं, है ना। मैं भी जनरली उसको काइनेमेटिक्स के साथ लेके चलता हूं, बट इफ यू विल डिमांड वी विल इंट्रोड्यूस वेक्टर ऑल्सो। बट स्टार्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे बच्चों को तकलीफ आती है, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ, logarithm, modulus function, differentiation and integration, that will be the core of this course। और मुश्किल से आपको 10 से 15 घंटे लगेंगे एंड यू विल बी मास्टर। और जब आप 11वीं में जाओगे तो जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 8वीं से 9वीं से जेई का, नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आप कहीं भी खुद को उनसे पीछे नहीं पाओगे। I hope this course will be very useful for all of you. Thank you.